यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। यशायाह 42 का 6 और 7। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच में आप लोग धन्य व्यक्ति लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह भोर भोर आप लोग को क्या सुनने के लिए मिल रहा है? परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दिन का पहले समय में और सबसे पहला काम आप लोग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जीवित परमेश्वर का वचन को आप आदर कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ये सबसे बड़ा काम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सचमुच में परमेश्वर का वचन भी वही करता है। जितना ज्यादा हम अपने जीवन में परमेश्वर का वचन को प्राथमिकता देंगे, हमारे जीवन को परमेश्वर का वचन क्या करेगा? संभाल के रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के वचन को आदर करेंगे, ऊंचाइयों पर रखेंगे, हमारे जीवन में सबसे प्राथमिकता देंगे, तो परमेश्वर का वचन भी क्या करेगा? हमें आदर देगा। और परमेश्वर का वचन भी हमें क्या करेगा? सबसे ऊंचे स्थान में परमेश्वर रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए, जाना माना वचन है और परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है। हम वचन से सुनेंगे। यूहन्ना 1 का 1, 2 और 3 हम लोग पढ़ देंगे। मैं पढ़ दे रहा हूं आप लोगों के लिए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। कभी कभी आप इस वचन को सोचेंगे ना, आदि कहां से शुरू हुआ? कौन सा समय से शुरू हुआ? आदम को बनाने से पहले भी आदि था। प्रेज द लॉर्ड, माने अनंत काल का समय था। हालेलुया। इसको आप जितना ज्यादा सोचेंगे, मनुष्य का बुद्धि इसे कभी भी ये नहीं करने पाएगा, समझने नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें एक बात अच्छी समझना है कि आदि में परमेश्वर का वचन था। सबसे प्रथम जब परमेश्वर का वचन था तो हमारे जीवन में भी सबसे प्राथमिकता क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग सचमुच में धन्य हैं। क्योंकि आप लोगों को सुबह सुबह, है ना, पहले पहर में क्या सुनने को मिल रहा है? परमेश्वर का वचन सुनने को मिल रहा है। हालेलुया। लेकिन बाकी जो लोग दुनियादारी में हैं उनको देखिएगा, वे लोग सुबह होते होते हैं क्या होता है? उनके पास में क्या रहता है? उनके पास में बहुत सारी चिंताएं आ जाती है। आज मैं क्या काम करूंगा? प्रेज द लॉर्ड। आज मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, या क्या पीऊंगा, है ना, या क्या ऐसा काम करूंगा जिसे ये सब कुछ मेरे पास में आएगा। प्रेज द लॉर्ड। और आज के समय में तो ऐसे होता है कि सुबह उठते ही क्या होता है? किसी को देखे या ना देखे, लेकिन सुबह उठते ही हम लोग क्या करते हैं? अपना मोबाइल को हम लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उस आदत से दूर रहना है। कम से कम सुबह का पहले पहर में या तो दिन का पहले समय में हमें क्या करना है? कम से कम परमेश्वर के वचन को देखिए। हालेलुया। 15 मिनट भी परमेश्वर के वचन को देखिए, वचनों को घोषणा कीजिए। ये दिन शुरुआत होने से पहले वचन का घोषणा कीजिए। हालेलुया। और जब आप लोग ऐसे करोगे तो क्या होगा? आप लोग देखने पाओगे सुबह, दोपहर, शाम, रात तक परमेश्वर का वचन आपको संभाल कर रखेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह आप लोगों ने क्या किया है? अविनाशी बीज को सींचा है। हालेलुया। इसलिए सुबह सुबह क्या कीजिए? उठते ही क्या कीजिए? कम से कम परमेश्वर का वचन को घोषणा कीजिए, परमेश्वर के जीवित प्रतिज्ञाओं को घोषणा कीजिए। हालेलुया। और आप लोग निश्चय देखेंगे कि ये परमेश्वर का वचन क्या है? केवल यूं ही लिखा हुआ नहीं है,
इसमें सामर्थ्य है, इसमें ऐसा जीवन भरा हुआ है कि वो जीवन और सामर्थ्य का प्रकटीकरण कब होगा? जब हम इसे घोषणा करेंगे अपने जीवन में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 3 कहता है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है कि क्या करने में सामर्थी है? हमारे जीवन के हर एक स्थिति परिस्थिति को संभाल कर रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में इतना सामर्थ है कि हमारे जीवन का हर एक पहलू, हमारे शारीरिक अवस्था में, हमारे मानसिक अवस्था में, हर एक पहलू में क्या होता है? परमेश्वर का वचन संभाल कर रखने का सामर्थ्य रखा है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम लोग ना गंभीरता से परमेश्वर और उसके वचन की सहभागिता में रहेंगे ना, तो हम क्या देखने पाएंगे? इब्राहिम का आशीष को हम वास्तविकता में देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा मन चंगा रहेगा, हमारा हृदय चंगा रहेगा, हमारा शरीर चंगा रहेगा, हमारा धन दौलत सब चंगा रहेगा, हमारे खेत खलियान सब चंगा रहेगा, हमारे आपसी रिश्तों में चंगाई रहेगा। ये कब होगा? जब परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में हम कब्जा करने देंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? हमें यीशु मसीह का सहभागिता चाहिए आत्मा में और उसका वचन का भी सहभागिता चाहिए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह 15:7 में, यूहन्ना 15:7 में कहते हैं यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब हम आत्मा की सहभागिता, वास्तविकता प्रभु की सहभागिता में रहेंगे और उसकी वचन की सहभागिता में रहेंगे तो उसमें क्या होता है? परमेश्वर एकदम प्रसन्न हो जाते हैं और परमेश्वर हमें इतना अनुग्रह देते हैं, परमेश्वर हमें इतना कृपा देते हैं, परमेश्वर हमें इतना माने दया देते हैं कि क्या होगा? हमारे हाथ के काम सफल हो जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आप लोग जो चाहो मांगोगे वो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु के सहभागिता में रहते रहते और उसकी वचन की सहभागिता में रहते रहते ना, हमारा जितना भी स्वार्थीपन रहता है ना वो दूर हो जाता है और हम लोग केवल क्या मांगते हैं? वही मांगते हैं जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन के निकट आना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, चलिए पढ़िए, याकूब 4:8 पढ़ दीजिए। अच्छा, इसे हम 5 से ही पढ़ते हैं, अच्छा समझ में आएगा। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल दाह हो? देखिए यहां पे वचन कहता है पवित्र शास्त्र ना बोलता है, परमेश्वर का वचन कहता है क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? माने परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करने वाला परमेश्वर क्या कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, तो आप लोग जानो या ना जानो, आपके अंदर में परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। क्या गारंटी है कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में है? क्योंकि आप लोगों ने यीशु मसीह को प्रभु कह के स्वीकार किया है, क्या कि नहीं है? हालेलुया। कौन लोग यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं? हाथ उठाइए। प्रेज द लॉर्ड। तो आप लोग जब यीशु मसीह को प्रभु कहकर स्वीकार किए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परमेश्वर का आत्मा आप लोगों के अंदर में है। प्रेज द लॉर्ड,
और क्या कहता है वचन? क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डा है? तो हमारे अंदर में परमेश्वर ने अपना आत्मा को दिया है, और वो आत्मा क्या करता है? वो आत्मा ना जलन रखता है। हालेलुया। क्या जलन रखता है? मुझे छोड़कर तुम किसी की उपासना नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम परमेश्वर को छोड़कर अपने दुनियादारी के कामों में हम ध्यान लगाते हैं ना, तो परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का आत्मा जलन रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर आगे कहता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर अपना निज आत्मा हमें दिया है, और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में है, परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर में है। तो हम लोग को अच्छी से जानना है कि जो कुछ आपको चाहिए वो सब कुछ आपके अंदर में दिया गया है, वो आपका आत्मा में है। वो क्या है? परमेश्वर का आत्मा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे भारत में ना एक हिरण पाया जाता है, हिरण है ना, हिरणी बोल दीजिए। और वो हिरणी ना, परमेश्वर ने उसे ऐसा खूब बनाया है कि उसके नाभि से, है ना, उसके नाभि से ना एक प्रकार का पानी निकलता है, माने हार्मोन्स, लिक्विड निकलता है। और वो जो पानी निकलता है तो उससे ना बहुत सुगंध आता है, सुगंध। और इतना सुगंध आता है कि वो हिरणी सोचती है कि ये इतना सुंदर सुगंध कहां से आती है। और वो हिरणी क्या करती है? इधर उधर खोजती है ना, यहां से आ रही है, वहां से आ रही है, कहां से आ रही है। वो जंगल में चारों ओर चक्कर काटती रहती है। हालेलुया। लेकिन उसे ये मालूम नहीं है कि जो भी सुगंध आ रहा है उसके खुद के पेट से आ रहा है, नाभि से आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस हिरण को कस्तूरी कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो वैसे ही आपके अंदर में परमेश्वर ने सब कुछ डाल दिया है। हालेलुया। आपके अंदर में सारा सामर्थ, आपके अंदर में सारा शांति, सारा प्रेम डाला हुआ है आपके आत्मा में। किसके द्वारा? अपनी आत्मा के द्वारा, जो जलन रखता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें क्या करना है? हमें अपनी आत्मा में देखना है। हालेलुया। जितना ज्यादा हम शांत होते जाएंगे, जितना ज्यादा हम अपने मन और हृदय को तैयार करते जाएंगे, वचन की गहराई में जाएंगे, हम अंदर में, हमारे अंदर में जो परमेश्वर का आत्मा है, उसकी आवाजों को बड़ी अच्छी रीति से हम पहचानने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में काम करने के लिए, या तो बड़ी भरपूर रीति से काम करने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? दीन और नम्र बनना पड़ेगा। जितना ज्यादा हम दीन और नम्र बनेंगे, वो अंदर से क्या होगा? वो अंदर से बाहर निकलेगा। हालेलुया। आप लोग देखिए अभी न्यूज में कैसे दिखाई दे रहा है ना, बहुत सारे जगहों में इतना सारी भारी वर्षा के कारण में डैम सब इतना मुहा मुही भर जा रहा है कि गेट यदि नहीं खोलेंगे तभी भी फंसेंगे, और गेट खोल देते हैं तो तभी भी बाढ़ आ जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। गेट खोल से क्या हो जा रहा है? पूरा इतना सारा पानी लबालब निकल जा रहा है कि शहर का शहर डूब जा रहा है, पंजाब डूब जा रहा है ना, जम्मू एंड कश्मीर डूब जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो जितना ज्यादा हम नम्र और दीन बनते हैं तो क्या होता है? हम परमेश्वर की आत्मा के लिए क्या करते हैं? द्वार खोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हमें नम्र बनने के लिए परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें बताता है हमें कहां पर सीधा खड़ा होना है, हमें कहां पर खराई से चलना है, कौन से रास्तों पर नहीं चलना है, कौन से रास्तों पर चलना है, ये परमेश्वर का वचन ही बताता है। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के समीप में दीन बनना है और परमेश्वर के हाथों में समर्पित रह जाना है, क्योंकि सचमुच में परमेश्वर ना अभिमानियों का, घमंडियों का सामना करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में कभी भी घमंड राज नहीं करना चाहिए, है ना। कोई भी बातों का, या तो कोई भी, यदि हमारे पास में कुछ भी है परमेश्वर ने जो दिया है,
उन सब वस्तुओं को कभी भी घमंड नहीं करना है। हाँ, एक क्षेत्र में घमंड करना है कि हाँ, हम परमेश्वर को जानते हैं, वो भी परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम लोग जान रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को जान रहे हैं, परमेश्वर को समझ रहे हैं, इस बात में हमें घमंड करना है। हालेलुया। क्योंकि हमें बाइबल बताती है कि घमंड करने वालों के लिए परमेश्वर विरोध में खड़ा होता है, परमेश्वर खुद सामना करता है। और एक बार परमेश्वर विरोध में आ जाएगा, है ना, हमारा विपरीत में आ जाएगा, तो हम कहां जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है कि एक बहुत बड़ा राजा था, नबूकदनेस्सर, है ना, उसके पास में इतना सारा धन दौलत था, है ना, 127 देशों में राज करने वाला राजा था। प्रेज द लॉर्ड। एक समय में आता है, वो क्या करता है, वो महल के अपने महल में टहलता है और देखता है कि इतना सारा ऐश्वर्य महिमा को, बेबीलोन को वो क्या करता है, देखता है और वाहवाही करता है, और घमंड से कहता है कि क्या मैंने अपनी शामर से इतना बड़ा विशाल राज्य को नहीं बनाया। ऐसा घमंड करता है और कहता है, और जब उसका मुंह में ऐसे बोली था तो उसी टाइम में आकाशवाणी हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आकाशवाणी होता है कि अभी तेरे राज्य तेरे हाथ से निकल गए, और तुरंत वैसा ही होता है। परमेश्वर के मुख से एक बार वचन निकल जाता है तो वास्तविक में वैसा ही होगा। और उस राजा को क्या करते हैं, उसी समय में सारे राजपाट या तो सारे जितना भी राजमंत्री सब थे, सेनापति लोग थे, पता नहीं क्या हुआ रहेगा, उस राजा को क्या करते हैं, एकदम निकाल देते हैं। कुछ ऐसा षड्यंत्र रचते हैं, उस राजा को निकाल देते हैं। और वो राजा को क्या करना पड़ता है, राजा राजमहल से निकलकर पशुओं के साथ में रहता है। किसके साथ में? पशुओं के साथ में। सोचिए कितना नीचे गिरना पड़ा। देखिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप लोग पशु लोग के साथ में रहते हैं क्या? नहीं। हालेलुया। लेकिन घमंड करने का फल क्या हो रहा है? प्रेज द लॉर्ड। और उस राजा को नम्र और दीन बनने के लिए लगभग 7 साल लगे। कितना साल? 7 साल। यह बात जानने के लिए कि मनुष्य के राज्य में कौन राज्य करता है? परमेश्वर राज्य करते हैं। हालेलुया। और जिसे चाहते हैं वो अपना राज्य को दे देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो नम्र और दीन बनते हैं। तो यह सबक को सीखने के लिए उसे 7 साल लगा। और किसके साथ रहने के द्वारा? पशुओं के साथ में रहने के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। और सचमुच में हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर का दया चाहिए, परमेश्वर का कृपा चाहिए। क्या करने के लिए? अपने जीवन में सफल होने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो शैतान का सामना कब करना है? पहले दीन बनना है, नम्र बनना है, फिर परमेश्वर के अधीन हो जाना है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के अधीन हो जाना है। और उसके बाद में जब हम अधीनता में रहेंगे, वचन की अधीनता में रहेंगे, नम्र और दीन बनकर रहेंगे, क्या होगा? तभी जाकर हम शैतान का सामना करने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम अधीन में रहते हुए नम्र और दीन बनकर शैतान का सामना करेंगे, वह निश्चय क्या करेगा? वचन कहता है, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर आगे कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज के समय में, आज के सुबह के समय में हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने परमेश्वर के निकट आ रहे हैं। हालेलुया। और आप लोग जब परमेश्वर के निकट आएंगे, हम भी जब परमेश्वर के निकट आएंगे, तो क्या होगा? वचन कहता है, परमेश्वर भी हमारे निकट आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। इसका यह मतलब नहीं कि परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है, परमेश्वर हमारे बीच में है, लेकिन और भी गंभीरता से हम परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और भी हम परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत बार हम लोग
बहुत लोग परमेश्वर के करीब में आते हैं तो उसका भी ना एक स्तर रहता है। बहुत लोग बाहरी आंगन में रहते हैं, वो भी परमेश्वर निकट है। बहुत लोग पवित्र स्थान में आते हैं, वो भी एक निकट माने परमेश्वर के निकट आने का स्थान है। और बहुत कम लोग क्या करते हैं, महापवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सब कुछ का स्तर है। तो हमें क्या करना है, हम जब परमेश्वर के निकट आते हैं तो वचन कहता है वह भी हमारे निकट आएगा। प्रेज द लॉर्ड। और हमें कैसा निकट आना है, आइए परमेश्वर का वचन देखेंगे। दूसरा इतिहास 7:14 मैं पढ़ दे रहा हूं आप लोगों के लिए। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो हमें कैसे निकट में आना है, दीन बनते हुए। और दीन बनते हुए माने क्या है, परमेश्वर के सम्मुख में उपवास रखते हुए। प्रेज द लॉर्ड। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, तो हमें कैसा प्रार्थना करना है, दीन बनकर प्रार्थना करना है। और दीनता को कैसे हासिल करते हैं, उपवास के द्वारा। और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। तो परमेश्वर के दर्शन का खोजी होना है, परमेश्वर की ओर फिरना है, परमेश्वर के निकट आना है। तो वचन कहता है तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों माने परमेश्वर हमारे देश को चंगा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे देश को चंगा करना चाहता है तो परमेश्वर हमारा जीवन को भी चंगा करना चाहता है। हालेलुया। इसे हमें अच्छी से समझना है। हालेलुया, हालेलुया। और वो कैसा होता है, परमेश्वर अपने वचन को भेजकर हमें चंगा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसी 7 का आइए हम लोग 11 से हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे कौन से परिस्थिति में परमेश्वर ने इस वचन को कहा। यूं सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तो परमेश्वर ने सुलेमान राजा का जो भी मनोकामना था, सारा मनोकामना को पूरा करने का सामर्थ्य दिया। जो कुछ उसे बनाने का जो इच्छा था उसने सब कुछ वैसा ही बनाया। तो तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग घर में जाके पढ़िएगा दूसरा इतिहास 6 और 7। यहां पे हम देखते हैं परमेश्वर का मंदिर को जब सुलेमान राजा बनाता है तो क्या करता है, वो समर्पित करता है। और समर्पित करते समय में हजारों होम बलियों और क्या क्या बलियों को जब वो चढ़ाता है और परमेश्वर के समीप में दुहाई देते हुए उस भवन को समर्पित करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो खूब प्रार्थना करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 12 में, जो भी प्रार्थना उसने किया था परमेश्वर से कैसे उत्तर देता है, तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा। हालेलुया। इसलिए कभी भी हमें हियाब नहीं छोड़ना चाहिए प्रार्थना करने में। प्रेज द लॉर्ड। जितना ज्यादा हम प्रार्थना करेंगे उतना ज्यादा परमेश्वर हमें किसी ना किसी माध्यम से जरूर उत्तर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे मुख्य बात है, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। सबसे ज्यादा उसके वचनों के द्वारा हम सारा उत्तरों को पाएंगे जो परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बहुत समय में जब हम प्रार्थना में रहते हैं, आप किसी बात के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको स्वप्न के द्वारा वो उत्तर को देगा। कभी कभी दर्शनों के द्वारा परमेश्वर उत्तरों को देगा। कभी कभी भविष्यवक्ता को भेजकर आपको उत्तर देगा। और कभी कभी हो सकता है बहुत कुछ ऐसे स्थिति परिस्थितियों को परमेश्वर खड़ा करेगा और उस स्थिति परिस्थिति से परमेश्वर क्या करेगा, उत्तर देगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर निश्चय आपको उत्तर देगा। हालेलुया,
तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। फिर आगे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मारी फैलाऊं, तो यहां पे हम देखने पाते हैं समस्या कौन भेज रहा है? कौन भेज रहा है? परमेश्वर भेज रहा है। यहां पे परमेश्वर वचन साफ साफ कहता है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं, तो यदि परमेश्वर आकाश को बंद कर देगा तो उसे खोलने वाला कौन रहेगा? और जब परमेश्वर आकाश को बंद कर देते हैं तो वचन कहता है कि वर्षा नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। और कभी कभी क्या होता है, समय समय में परमेश्वर ऐसा आकाश को खोल देता है कि जरूरत से ज्यादा वर्षा हो जाती है। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक वाचा को बांधा नूह के समय में। हालेलुया। नहीं तो आज पृथ्वी को डूबने में कुछ जन सेकंड्स लगते, मिनट नहीं, जन सेकंड्स लगते। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज बहुत बार परमेश्वर ऐसे ऐसे बाढ़ों को आने में माने चेतावनी के रूप में परमेश्वर देते हैं। मेरा एक मित्र है, जम्मू कश्मीर में रहता है, तो कभी वो मेरे को मैसेज नहीं किया, लेकिन ये 2 दिन में उसने मैसेज किया व्हाट्सएप में। तो मैं बोला, व्हाट्सएप में ऐसे कैसे मैसेज कर दिया? तो उसमें देखता हूं कि वो दिखाता है उसके घर के सामने में कैसे बाढ़ आ रहे हैं, है ना, नदी सब घर को डुबा दे रहा है ना। जितना भी घर नदी के सामने में था वो घर सब धंस गया, और बहुत सारा ऐसा ऐसा जो नदी के सामने में जो बना हुआ तो वो सब कुछ ध्वंस हो गया, है ना। बहुत सारे घर बार सब, बहुत सारे खेत खलियान सब डूब गए, है ना। तो उसमें पूरा डिटेल उसने दिया था, और उसमें लिखा हुआ था कि कृपया करके प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमने क्या देखा कि बहुत सारे ऐसे ऐसे तीर्थ स्थान सब भी क्या हो गए, डूब गए। हालेलुया। तो यहाँ पे बहुत सारे चेतावनी की बातें भी हमारे समीप में आती है कि क्या, कि यीशु मसीह का जल्द आना है। हालेलुया, बहुत ही शीघ्र उसका आना है। तो हम सबों को क्या करना है, जितना जल्दी हो सके अपने आप को हमें तैयार करना है और जीवित परमेश्वर की ओर फिर जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब परमेश्वर आकाश को बंद करता है तो वर्षा नहीं होगी, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दो, है ना। परमेश्वर एक एक जनों को, माने एक एक कीड़े मकोड़ों को भी जब परमेश्वर आज्ञा देते हैं ना, तो कीड़े मकोड़े लोग भी क्या करते हैं, परमेश्वर का आज्ञा को क्या करते हैं, मानते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कि संपूर्ण सृष्टिकर्ता परमेश्वर का आवाज को पहचानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहां तक चींटियां भी परमेश्वर को पहचानती है, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानती है। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा मछली को आज्ञा दिया था। क्या आज्ञा दिया था? कि योना नबी को क्या करना, खा जाना, माने निगल जाना, उसे नहीं चबाना। मैं सोचता हूं परमेश्वर उसे ऐसा भी आज्ञा दिया होगा कि तुम केवल निगलना, नहीं चबाना। यदि चबा देता तो आज योना का पुस्तक हमारे पास में नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 3 दिन तक जब योना उस मछली के पेट में रहा, तो उस 3 दिन के समय में योना नबी क्या करता है, अपने आप को दीन बनाता है, मन फिराता है, हर समय मन फिराता है, दीन और नम्र बनता है, और परमेश्वर का दया और करुणा को खोजता है। और परमेश्वर सचमुच में क्या करते हैं, उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया। और क्या होता है, फिर से प्रार्थना करने के बाद में परमेश्वर उस मछली को आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि अभी जा उस छोर में क्या करना, तुम योना नबी को उगाल देना। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इतना बड़ा मछली वो क्या करता है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का आज्ञा को मानता है। वो छोर में आता है, पानी से बाहर आकर क्या करता है, वो उगल देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो संपूर्ण सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता को पहचानती है। तो सवाल उठता है कि हम जो परमेश्वर के सबसे खास सृष्टि हैं, हम कितना परमेश्वर को पहचानते हैं। हालेलुया। या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मारी फैलाऊं। तो समस्या कौन भेज रहा है? परमेश्वर खुद उसने भेजा है। तो सब कुछ परमेश्वर के हाथों में नियंत्रित है। हालेलुया। और सब कुछ को परमेश्वर ने अपने हाथों में संभाल कर रखने वाला परमेश्वर है।
इसलिए यदि हम नम्र और दीन बनते हैं और परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर का दया और करुणा को खोजते हैं, तो उसका फल क्या होता है? परमेश्वर अनुग्रह करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रह करते हैं और हमारे जीवन में जो आवश्यकता है उसे वो देते हैं। हालेलुया। आइए वचनों को हम पढ़ेंगे। इब्रानी 4 का 14, 15 और 16। 4 का 14, 15, 16 मैं पढ़ दे रहा हूं आप लोगों के लिए। इब्रानी, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो अभी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। तो हमने देखा सब कुछ परमेश्वर के हाथों में नियंत्रित है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ को अपने वचन के सामर्थ्य संभाल के रखा है। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सृष्टि भी किया है और परमेश्वर अपने वचन के सामर्थ्य संभाल के भी रखा है। इसलिए क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर दक्षिण, सब कुछ सृष्टिकर्ता परमेश्वर के अधीन में है। हालेलुया। इसलिए हमें केवल क्या करना है? उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के करीब में आना है, नम्र और दीन बनकर। और दीनता से जब परमेश्वर को खोजते हैं और परमेश्वर के करीब में आते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या देते हैं? परमेश्वर हमें वो दया देते हैं, वो अनुग्रह देते हैं। और यही दया और यही अनुग्रह क्या करती है? जो आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करती है। हालेलुया। हर स्थिति परिस्थिति में परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का दया हमें संभालती है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कभी भी हम अपने यीशु मसीह को हल्का नहीं समझें। हालेलुया। बहुत लोग शारीरिक सोच विचार से यीशु मसीह को सोचते हैं। क्या बोलते हैं? अरे यीशु मसीह तो अपने आप को माने बचाने नहीं पाया, वो क्रूस में मर गया, वो हमें क्या बचाएगा? ये शारीरिक सोच विचार है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वो तो परमेश्वर का नम्र और दीनता था, परमेश्वर का महानता था कि परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर उसने क्या किया? उसने देह को धारण किया और इस पृथ्वी में आया। प्रेज द लॉर्ड। और आनंद का विषय यीशु मसीह ने समझा और सारे जगत का पापों को, श्रापों को उसने खुशी खुशी क्या किया? क्रूस पर ले गया। हालेलुया। इसलिए हमें जो कुछ भी चाहिए हमारे जीवन में, यदि हमें सफलता की आवश्यकता है, यदि हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सबसे ऊंचाई पर रहे, तो हमें क्या चाहिए? उस अनुग्रह और उस कृपा दृष्टि या तो उस दया को हम अपने जीवन में ले ले। हालेलुया। हालेलुया। देखिए वचन भी कहता है कि हमारा परमेश्वर हमें अच्छी से समझता है। हालेलुया। यीशु मसीह भी जैसे जैसे हम दुख को भोगते हैं, बहुत सारी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, उन सारे स्थिति परिस्थितियों से यीशु मसीह भी गुजरा। हालेलुया। हम ऐसा नहीं कहने पाएंगे कि यीशु मसीह हमें नहीं समझने पाते हैं। उसने समझा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। हमारे समान हर एक बातों में परखा गया, लेकिन बहुत बार क्या होता है? हम निष्पाप नहीं, हम पाप करते हुए निकल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह को हमें यहां देखना है, वो निष्पाप कैसा निकला? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह परमेश्वर के ऊपर में ऐसा निर्भर रहा और ऐसा सामर्थ्य रीति से निर्भर रहा और आत्मा में संपूर्ण रीति से भरा रहा कि वो हर एक सामान में परखा तो गया, लेकिन उसका फल क्या हुआ? वो निष्पाप निकला। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर आए। हालेलुया। डर डर के नहीं आना है। हमें कैसे आना है? हियाब बांध कर आना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारा इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया, सारे सृष्टि को अपने वचन से बनाकर रख दिया, वो परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांधकर चले कि हम पर दया हो
और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए? हमें परमेश्वर का दया और परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। वो कहां मिलेगा? परमेश्वर के सिंहासन में। हालेलुया, हालेलुया। चलिए वही इब्रानी का 10 का 22 से हम देखेंगे। उसमें भी देखिए वचन क्या कहता है। वचन हमें क्या उत्साहित करता है। 10 का 22 से आगे हम देखेंगे 22। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हमारे हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे को चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति से, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यही किया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर के निकट आने के लिए यहां पे भी परमेश्वर का वचन क्या करे? हमें उत्साहित कर रहा है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। तो जल किसका प्रतीक है? जल वचन का प्रतीक है। हालेलुया। विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर हम वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर के निकट में आने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे उत्साहित करता है क्या करने के लिए? कि हम जब परमेश्वर के निकट आते हैं तो परमेश्वर भी हमारा निकट निश्चय आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जितना ज्यादा हम परमेश्वर के निकट आएंगे उतना ज्यादा हम परमेश्वर का दया और अनुग्रह से भरते हुए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये बहुत सुंदर समय है ना, समय दिन का पहला समय में जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का दया हमारे जीवन में भरपूरी से रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जितना ज्यादा ऐसा हम करेंगे उतना ज्यादा हम परमेश्वर की महिमा देखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम जब दूसरा इतिहास 20 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पे एक राजा को इतना बड़ा विपत्ति को सामना करने को उसे पड़ा। उसके जीवन में ऐसा शत्रु लोग आए जो कि 3 गुना ताकतवर और शक्तिशाली थे, और इस राजा के पास में उतना बल और ताकत नहीं था। वो क्या करेगा? उसने सीधा उपवास का प्रचार कराया और परमेश्वर के भवन में गया और दीन बनकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। और जब वे दीन बनकर प्रार्थना करने लगे तो भविष्यवाणी का वचन उतरा, परमेश्वर का आत्मा समाया लेवी याजक के ऊपर में, और जब भविष्यवाणी आया तो परमेश्वर उस जगह पर कहता है, और वचन से परमेश्वर बातचीत करते हैं। वचन में क्या कहता है? परमेश्वर कहते हैं कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध मेरा है। तुम केवल खड़े खड़े रहकर यहोवा का उद्धार के कामों को देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो विपत्ति के समय में उस राजा को, यहूदा को, यरूशलेम को परमेश्वर का अनुग्रह और दया की आवश्यकता थी, और जब वे लोग अनुग्रह के सिंहासन के करीब में गए तो उन्हें वो दया और अनुग्रह और कृपा मिला। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखने पाते हैं कि इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। वो राजा लोग क्या करते हुए गए? बैंड बजाते बजाते, परमेश्वर का धन्यवाद देते देते उन्होंने युद्ध करने का स्थान में गया। और वहां पे क्या देखते हैं? 3 बड़ी सेना या तो 3 बड़ी जाति जो इसके विरोध में खड़ी थी, वे लोग मर मिट गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग जितना स्तुति प्रशंसा कर रहे थे, वो 3 जाति के बीच में ऐसा नाना प्रकार का कंफ्यूजन हो गया, ऐसा भ्रम डालने वाली आत्मा परमेश्वर ने डाल दिया कि तीनों जाति के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। और ऐसा लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया कि वे तीनों जाति अपने आप को खत्म कर दी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की कृपा चाहिए। वो केवल और केवल हमें कहां मिलेगी? परमेश्वर के सिंहासन के करीब में। इसलिए वचन कहता है, आइए हम लोग दृढ़ता से अनुग्रह के सिंहासन के करीब में आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जितना ज्यादा हम परमेश्वर के निकट आएंगे उतना ज्यादा परमेश्वर का दया, परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन में अद्भुत कामों को लेते हुए आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया।
तो परमेश्वर इन वचनों से आप लोगों को बहुत ऐसा आशीष करे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे।